Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So here in this series we are going to cover all the NCERT problem of class 12th maths. So here we are going to start the chapter integral. First we will do the concepts related with that and then we go for the exercise. So let's start the lecture. स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स टर्म से जो कि हमारा इंटीग्रेशन में जानना हमें बहुत ज़रूरत है। हम जनरली आपने देखा होगा क्वेश्चन हमारा जो होता है वो ये दिस इज़ द साइन फॉर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ओके, सो ये हमारा जनरली क्वेश्चन का फॉर्म होता है। जैसे सपोज कर लीजिए एफ एक्स डी एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ एफ एक्स क्या हुआ, मेरा साइन एक्स हुआ। तो इसका इस पूरे का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग है द इंटीग्रल ऑफ एक्स एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड इसमें जो एफ एक्स होता है उसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। और जो इसमें जो एक्स होता है उसको हम बोलते हैं द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रल या इंटीग्रेशन को हम टू फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का तो मैं इसको क्या बोलूँगी? डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स का मेरा क्या है? कॉस एक्स है। डिफरेंशिएशन जो है मेरा साइन एक्स का वो क्या है? मेरा कॉस एक्स है। अगर तो मैं क्या बोल सकती हूँ? कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो मेरा क्या होगा? साइन एक्स होगा। ओके, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव मेरा क्या होगा? साइन एक्स होगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पे मेरा कॉस एक्स होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म लगा लेती हूँ, कुछ भी कांस्टेंट टर्म लगा लिया, अगर मैंने कुछ भी है 5 है 6 है या कुछ भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का कॉस होगा। तो भी इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा और इसका डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है। तो इस वजह से बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है हमारा, मतलब इंटीग्रेशन में हमें पता है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है। तो मैं जो इसका एंटी डेरिवेटिव है कॉस एक्स का, मतलब दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स का, वो मैं क्या ले सकती हूँ? साइन एक्स प्लस सी ले सकती हूँ। साइन एक्स प्लस सी रेदर देन टेकिंग साइन एक्स, क्योंकि अगर कांस्टेंट है भी तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है। तो इसलिए जनरली जब भी हम लेते हैं एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम उसका सिर्फ वो रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन ना करते हुए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ एक हम कांस्टेंट टर्म का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जनरली वो कांस्टेंट टर्म हम फाइंड कर पाते हैं व्हेन द डेफिनेट इंटीग्रल इज गिवन। सो जब डेफिनेट इंटीग्रल दिया होता है, हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी होती है, देन यू नीड नॉट टू पुट दैट वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि हमें लिमिट मालूम होगा। ओके, सो ये हमारे पास दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, इसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो वेन एवर द कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड और कोई एक फॉर्मूला होगा, देन आई विल मेंशन दैट फॉर्मूला विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो। बट ये रहेगा आपके लिए, अगर वो फॉर्मूला एट दैट टाइम आपको लर्न नहीं है तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो साथ साथ वो फॉर्मूला जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कैलकुलस जो है वो बिना फॉर्मूला मेमोराइज किए नहीं हो सकती। ये ट्रू है कि हम फॉर्मूला को मेमोराइज नहीं करते, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते अपने आप वो फॉर्मूलाज लर्न हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आप बार बार अगर इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा और सामने फॉर्मूला का लिस्ट लेके सॉल्व कीजिएगा तो वो फॉर्मूला कभी भी लर्न नहीं होंगे, सिर्फ आप उसको देख कर ही कर पाएंगे। आपको सारे मेथड्स पता होंगे, सब कुछ पता होगा, बट स्टिल आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो जो भी फॉर्मूला मैं अलग से मेंशन करती हूँ वो फॉर्मूलाज जो है उनको ज़रूर साथ साथ मेमोराइज भी कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपको वो फॉर्मूला खुद से अप्लाई करना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। सो स्टार्ट करते हैं 7.1 पार्ट 2 एनसीईआरटी। सो हेयर हमें बोला गया है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सो इन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमें ये इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल फाइंड करना है। सो क्या होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन? हमें पता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सो देखिए, इंस्पेक्शन से करने के लिए आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि साइन एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव है। तो हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे cos 2x लेती हूँ, नेगेटिव साइन में इधर ले लेती हूँ, ठीक है, cos x इक्वल्स टू साइन x। अगर मैं यहाँ पे cos 2x लेती हूँ, cos 2x लेती हूँ, तो मेरा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मेरा साइन 2x इंटू 2 चेन रूल से, राइट। सो माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल्स टू साइन 2x। तो ये आ गया मेरा साइन 2x का, ये आ गया। तो साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा मेरा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, वो मेरा क्या हो जाएगा, ये -1/2 cos 2x। सो अभी यहाँ पे भी हमें इंस्पेक्शन के थ्रू हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ओके, cos x जो है हमारा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हमारा क्या होता है, cos x होता है। लेकिन 3x है अगर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा मेरा, cos 3x होगा एंड इंटू 3 चेन रूल से। सो 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, वो क्या आ जाएगा मेरा cos 3x। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, किसका आ गया, cos 3x का 1/3 साइन 3x हो गया मेरा। ओके, तो हमें ये इंस्पेक्शन मेथड से करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि cos x जो है वो किसका डेरिवेटिव है। ओके, तो cos x का डेरिवेटिव नहीं, cos x किसका डेरिवेटिव है, तो वो sin x का डेरिवेटिव है। लेकिन मुझे 3x लेना है, तो इस तरह से करके, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x मेरा ये हो गया। ओके, दैट इज 1/3 sin 3x। सो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा e रेज टू पावर x किसका डेरिवेटिव है। तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x क्या होगा, e रेज टू 2x इंटू 2, ठीक है। तो 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x इक्वल्स टू e रेज टू 2x हो गया, 1/2 हो गया। सो क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x क्या होगा, 1/2 e रेज टू 2x। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है। तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x²। तो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स नहीं है हमारे पास, क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ax प्लस बी सॉरी क्यूब, ओके, और ये हमारा स्क्वायर हो गया एंड चेन रूल से इसका वापस से करेंगे तो a हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1/3a, ओके, ax प्लस बी की पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। ओके, सो हमारा क्या है, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव
जो होगा हमारा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा इज 1/3 ए, ओके, ए एक्स प्लस बी की पावर 3। सो ये मेरा क्या हो गया एंटी डेरिवेटिव हो गया। सो देखिए इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। साइन 2x माइनस 4e⁻³ इसका dx। इसको ज़रा मैं अलग अलग ले लूँगी, साइन 2x dx। पहले मैं इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ। तो हम देखेंगे साइन x का क्या होता है, तो इसको मैं I1 से कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स किसका, हमें इंस्पेक्शन से करना है। तो साइन एक्स जो है किसका डेरिवेटिव होता है, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन 2x का लेना है तो क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x इंटू 2। सो एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया -1/2 d/dx ऑफ cos 2x, ये आ गया साइन 2x। तो एंटी डेरिवेटिव जो है हमारा, एंटी डेरिवेटिव जो है मतलब साइन 2x का वो कितना हो गया -1/2 cos 2x, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये आई डैश मेरा का मीनिंग है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, ये आ गया मेरा। अब मैं इसको, या फिर I1 लिया था मैंने, I1 का मीनिंग ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको I2 ले लेती हूँ, ठीक है। क्या है मेरा 4e⁻³ है, ओके। तो अब ये देखिए कि हमारा 4 जो मेरा कांस्टेंट है, तो 4 को मैं इंटीग्रल से बाहर ले लेती हूँ। ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x, डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x क्या हो जाएगा e⁻3x इंटू 3। सो 1/3 dx ऑफ e⁻3x इज e⁻3x हो गया, ओके। तो ये हो गया मेरा। सो मेरा एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आ गया 4/3 e⁻3x। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो इस पूरे टर्म का मैं एंटी डेरिवेटिव क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट का एंटी डेरिवेटिव हो गया मेरा cos 2x, ठीक है। और इस वाले पार्ट का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया मेरा -4/3 e⁻3x, ओके फाइन। तो ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे को नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, इंस्पेक्शन के मेथड से नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, I = 4e⁻3x + 1 dx, ये मेरा इंटीग्रल है। तो मैं इसको कैसे करूँगी, 4e⁻x का e⁻x होता है। आपने देखा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, e⁻x का जो एंटी डेरिवेटिव था वो मेरा क्या निकला 1/3 e⁻3x। क्यों, क्योंकि हमारा जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो e⁻3x इंटू 3 होता है, तो एंटी डेरिवेटिव में डेफिनेटली वो 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻3x/3। सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x होता है। आप चाहें तो मैं फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आप जो है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो हैं अच्छी तरह से मेमोराइज साथ साथ करें। प्लस अच्छा 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 का क्या होगा हमारा, इंटीग्रल वो क्या होगा हमारा x होगा। क्या इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वैसे कांस्टेंट टर्म है हमारा। तो बेसिकली हमारा x⁻n का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या इंटीग्रल होता है, वो x⁻n+1/n+1 होता है। तो अगर हमारा n की पावर 0 है तो आप करके देख लीजिए, n की पावर 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये x को हम 1 को हम x⁻0 भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसा। और प्लस एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करते हैं तो नहीं, अदरवाइज़ आपको मैंने बताया था जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे साइन एक्स का अगर मैं करूँगी, साइन एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, कॉस एक्स मेरा किसका डेरिवेटिव है, मेरा साइन एक्स का डेरिवेटिव है। लेकिन साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव भी मेरा कॉस एक्स ही है, तो उसका एंटी
डेरिवेटिव में क्या कहती हूँ, ये साइन एक्स प्लस सी। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं इसमें, एक कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं इसमें सी। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के लिए आई उसको यूज़ लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आई से उसको ऐसे मेंशन कर लीजिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ओके, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अभी मैंने फॉर्मूला बताया एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 3/3। और एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 0 है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया। सो इसको भी हम पहले आई कंसीडर कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए ये कांस्टेंट है ए बी सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 3/3 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, एक्स रेज टू पावर एन का एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1/n। और ये बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। और सी क्या है, सी डॉट 1 लिख सकते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन हमारा एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि सी पहले से ही आया, तो जो हमें कांस्टेंट लगाना है वो हम सी डैश से मेंशन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आई इक्वल्स टू 2x² प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की 3/3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स होता है, और हम कांस्टेंट लगाएंगे प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू √x माइनस 1/√x स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab, ओके, और प्लस b²। सो ये मेरा आइडेंटिटी हमने यूज़ किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा x हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा 1/x। मुझे अब मेनली इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन समझ लीजिए x होता है, एंड 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला न्यू आ गया, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x विच इज़ इक्वल्स टू log x, ओके, प्लस सी। तो ये मेरा फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने। जो भी मैं नया फॉर्मूला छोटा से छोटा भी यूज़ करूँगी वो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी। ओके, सो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस सी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेती हूँ। मैं सबकी टर्म्स के नीचे, इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे x² लिख दूँगी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ तो मेरा 4/x² हो गया। चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4x की माइनस 2। ओके, अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x²/2, इसका क्या हो जाएगा 5x माइनस। अब इसका क्या होगा, तो देखिए मेरे पास क्या है, x की -2 है, तो x की -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन इसका, इस टर्म का x⁻n+1, तो x की -1/-1, तो -1/x मैं लिख सकती हूँ इसको फाइनली। और मैं -1/x लिखूँगी तो वो नेगेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरा -1/x, और वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 4, और इसका क्या हो गया मेरा 1/x हो गया, राइट। कैसे, -1/x हुआ, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आई ले लेंगे, x³ प्लस 3x प्लस 4/√x। अब मैं √x को सभी न्यूमरेटर के क्रॉस लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर स्प्लिट। ओके,
4/√x dx। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो क्या लिख सकती हूँ, ये x³ है और ये x की 1/2 है। सो x³ और x की 1/2। तो जब ये ऊपर इसको लेंगे न्यूमरेटर में तो वो हो जाएगा 3 - 1/2 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁵5/2। उसी तरह से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 है 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁵1/2। ये x1 है और ये क्या है, x⁵1/2। तो न्यूमरेटर में लेंगे इसको तो 1 - 1/2 हो जाएगा और इसको मैं x⁻1/2 लिखूँगी dx। अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x⁵5/2। तो x⁵5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो उसको ऐड करेंगे, x⁻7/2 अपॉन 7/2। 3 इसको प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2/3/n। मेरे पास 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, ओके, n+1 अपॉन n+1। तो इसका भी कैसे हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, दैट इज़ 3/2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x⁻1/2 है तो इसको क्या करेंगे हम, +1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर 1/2 हो जाएगा, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस c। तो अब हम इसको ज़रा फाइनली रीअरेंज करके किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये मेरा इंटीग्रेशन i से डिनोट करते हैं, जो भी एंटी डेरिवेटिव होता है या इंटीग्रल वो i से डिनोट करें। तो ये 7/2 है तो वी कैन राइट दिस एज 2/7 x⁻7/2। ये हो जाएगा मेरा, ये 3/2 है मेरा, तो 3/2 को जब मैं न्यूमरेटर में लूँगी सो दिस बिकम्स माई 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल कर दूँगी, ये मेरा हो जाएगा 2x⁻3/2 और ये मेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा। सो 8x√x लिख सकती हूँ मैं इसको प्लस c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। So here in this episode we have finished till question number 12. So in the next episode you will learn from question 13 onwards of exercise 7.1. So till then keep practicing.